फरवरी 2026 इंडियन आईटी सेक्टर के लिए पिछले 23 सालों का सबसे बुरा महीना साबित हो रहा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स लगभग 20% नीचे गिर चुका है। मार्केट का गिरना प्रॉब्लम नहीं है, रीजन समझे बिना रिएक्ट करना प्रॉब्लम है। पिछले कुछ हफ्तों में निफ्टी आईटी 20% नीचे गिरा है। ये पैनिक का नहीं, वैल्यूएशन रीसेट का टाइम है। दोस्तों, लास्ट मंडे वीडियो में हमने टैरिफ पॉलिसी पर यूएस कोर्ट स्टे के कॉन्टेक्स्ट में एक पॉसिबिलिटी डिस्कस की थी कि अगर इंप्लीमेंटेशन में क्लैरिटी या लूपहोल इमर्ज होता है, शॉर्ट टर्म रिवर्सल आ सकता है। मंडे क्लोजिंग 25,700 के ऊपर थी, लेकिन फ्राइडे तक इंडेक्स 25,200 के नीचे क्लोज हुआ, जो सेंटिमेंट वॉलेटिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। पर्पस प्रेडिक्शन हाईलाइट करना नहीं है, पर्पस ये समझना है कि मार्केट शॉर्ट टर्म में नैरेटिव ड्रिवन होता है। इसी डिसिप्लिन फ्रेमवर्क को यूज करके देखते हैं आईटी सेक्टर की गिरावट सिर्फ एक सेंटिमेंट है या कोई बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट। आज हम 3 बड़े स्ट्रक्चरल फैक्टर्स और एक एक्शन फ्रेमवर्क पर बात करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है स्ट्रक्चरल शिफ्ट। जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक जेनरेटिव एआई अब सिर्फ ट्रेंड नहीं, मार्जिन प्रेशर का कारण है। दोस्तों, एआई हमारे आईटी सेक्टर के लिए सिर्फ टूल नहीं, एक डिसरप्शन है। जो प्रोजेक्ट्स पहले मैनुअल हैवी थे, अब वो ऑटोमेट हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनीज खत्म हो जाएंगी, बल्कि उनका बिजनेस मॉडल इवॉल्व हो रहा है। आईटी सेक्टर का असली रिस्क गिरावट नहीं है, बिजनेस मॉडल का एवोल्यूशन है। ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग एक सिंपल फॉर्मूला पर चलता था, मोर पीपल, मोर रेवेन्यू। फिर आया प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, ऑटोमेशन और आरपीए ने एफिशिएंसी बढ़ाई, मार्जिन्स इंप्रूव किए। Next phase, AI model, outcome-based contracts, strategic partnerships, value creation over cost cutting. आईटी क्रैश नहीं हो रहा, मॉडल इवॉल्व हो रहा है। डिफरेंस समझो, रिएक्शन मत करो। अब कंपनीज क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो रही हैं। स्केलेबिलिटी मैन पावर से इंडिपेंडेंट हो रही है। दूसरा बड़ा ट्रिगर है पॉलिसी चेंज। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने 10-15% का नया ग्लोबल सरचार्ज प्रपोज किया है। क्योंकि हमारी आईटी कंपनीज एक्सपोर्ट डिपेंडेंट हैं, इससे उनके नेट प्रॉफिट पर असर पड़ सकता है। मार्केट इसी फ्यूचर अनसर्टेनिटी को आज डिस्काउंट कर रहा है। दोस्तों, मार्केट सिर्फ निफ्टी या सेंसेक्स के चार्ट से नहीं चलता, इसका रिमोट कंट्रोल अक्सर ग्लोबल मार्केट्स में होता है। आज का तीसरा बड़ा फैक्टर है मैक्रो लिक्विडिटी। ग्लोबल टेंशंस की वजह से एफआईआईज फिलहाल रिस्क ऑफ मोड में है, मतलब वो इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट से अपना पैसा निकालकर सेफर एसेट्स की तरफ भाग रहे हैं। अब इसका सबसे बड़ा विलन है क्रूड ऑयल। इंडिया अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है। जब ब्रेंट क्रूड $80 के ऊपर निकलता है, तो हमारे 3 मैक्रो रिस्क एक्टिवेट होते हैं: इन्फ्लेशन प्रेशर, रुपी वीकनेस और फिस्कल स्ट्रेन। इसीलिए क्रूड सिर्फ कमोडिटी नहीं, मैक्रो इंडिकेटर है। इसका डायरेक्ट असर हमारी इकोनॉमी की हेल्थ और स्टॉक्स की वैल्यूएशन पर पड़ता है। फिलहाल प्राइस $80 के नीचे है, लेकिन सस्टेन्ड ब्रेकआउट को मॉनिटर करना जरूरी है। डेटा की बात करें तो फरवरी महीने में एफआईआईज ने लगभग 11,500 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग की है। जब इतना बड़ा आउटफ्लो होता है, तो मार्केट को सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्मार्ट मनी एग्जिट ले रहा है। ऐसा मार्केट से निकलकर जा कहां रहा है? जब डॉलर मजबूत होता है, तो इन्वेस्टर्स गोल्ड और यूएस बॉन्ड्स को प्रेफर करते हैं। जब तक डॉलर इंडेक्स ठंडा नहीं होता, तब तक इंडिया में बड़ी रिकवरी एक्सपेक्ट करना थोड़ा जल्दबाजी होगी। इस मैक्रो प्रेशर को इग्नोर मत कीजिए। मार्केट में एक नैरेटिव चल रहा है, आईटी सेक्टर कोलैप्स हो रहा है, लेकिन डेटा क्या कह रहा है वो देखते हैं। ये कोलैप्स नहीं है, ये सिक्लिकल स्लोडाउन प्लस स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन फेज है। एआई रूटीन रोल्स ऑटोमेट कर रहा है, हाई स्किल रोल्स ग्रो कर रहे हैं। लेऑफ्स कोविड ओवर हायरिंग करेक्शन का पार्ट है। पहले मॉडल था जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा रेवेन्यू। अब मॉडल है जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी उतना ज्यादा वैल्यू। अब दूसरा कंफ्यूजन वैल्यूएशन का है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो गिरना कोलैप्स नहीं होता। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 5 ईयर एवरेज पे आना मींस रिवर्जन होता है। सिर्फ प्राइस गिरना बाइंग सिग्नल नहीं होता। अर्निंग स्टेबिलिटी और ग्रोथ वेरीफाई करना जरूरी है। हाई प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो फ्यूचर रिटर्न्स कंप्रेस कर सकता है। 2021-22 में आईटी स्टॉक्स ओवर वैल्यूड थे। अब वैल्यूएशन नॉर्मल हो रही है। ये सेक्टर खत्म नहीं हो रहा, ये क्लीन अप फेज में है। एज एन इन्वेस्टर आपका फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट है कैपिटल प्रिजर्वेशन। जब सेक्टर वैल्यूएशन रीसेट फेज में हो, एग्रेसिव लमसम डिप्लॉयमेंट अवॉइड करना डिसिप्लिन का हिस्सा है। मार्केट को एक स्ट्रक्चरल बेस बनाने दीजिए। दूसरा पॉइंट है एसएपी कॉन्टिन्यूटी। वॉलेटिलिटी रुपीस कॉस्ट एवरेजिंग का नेचुरल एडवांटेज क्रिएट करती है। टेम्पररी फियर के चक्कर में सिर्फ स्टॉप करना कंपाउंडिंग को डैमेज करता है। दूसरा पॉइंट है रिसर्च फोकस्ड एलोकेशन। हर आईटी कंपनी इक्वल पोजीशन में नहीं है। एआई इंटीग्रेशन रोडमैप और अर्निंग्स कमेंट्री क्लोजली मॉनिटर कीजिए। नैरेटिव के बेसिस पर नहीं, बैलेंस शीट और एग्जीक्यूशन के बेसिस पर डिसीजन लीजिए। मार्केट नॉइज टेम्पररी होता है, स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क परमानेंट एडवांटेज देता है। दोस्तों, निफ्टी आईटी ने पिछले 23 साल का सबसे बुरा महीना देखा है। ये एक ऐसा डेटा पॉइंट है जो हमने 2 दशक से नहीं देखा। लेकिन सवाल ये है, आपको क्या लगता है, क्या मार्च का महीना रिकवरी लेकर आएगा या अभी बॉटम बनना बाकी है?
मार्केट अभी थमेगा या और नीचे जाएगा? टारगेट्स नीचे कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट को रीड करूंगा। और अगर आपको लगता है कि ये डेटा बैक्ड एनालिसिस किसी और के काम आ सकती है तो उन्हें ये वीडियो फॉरवर्ड जरूर कीजिए। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्टेड रहिए, अवेयर रहिए। बोल क्या सही है?